फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चेक करेंगे और इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है ये भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। यूनिवर्स, इस वक्त मेरी व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरी व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कॉइंस एंड द एम्प्रेस। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है करंट में, एक दूसरे के लिए म्यूचुअली क्या सोच रहे हैं। एक दूसरे के लिए करंट में म्यूचुअली क्या सोच रहे हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। मैजिशियन, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड 4 ऑफ कॉइंस। बॉटम में है 5 ऑफ हैंड्स। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, तो ऑल साइंस रीडिंग निकल के आई है, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन ऑल एलिमेंट्स को शो करता है। और नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि अबंडेंस को शो कर रहा है। आपके रिश्ते में अबंडेंस तो जरूर आना है, ठीक है। नंबर 1, 5, 8, 3, 11, 3, 13, 8, 18, 9, 12, 29, 12, 29, 11, 12 आपके आपके पर्सन के बर्थडेज हो सकते हैं। नंबर 999 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा कि 100% आपके रिश्ते का नेगेटिव पैटर्न एंड होगा और जो आप चाहते हो आपको वो सब कुछ मिलेगा। आपको करंट में ये बता रहा है, ठीक है। अगर आपके पर्सन इस वक्त, अगर आपके एनर्जीज की बात करूँ ना, आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा ऐसे सोच रहे हो कि आपको सोच समझ कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। पहले नहीं, पहले आप इस पर्सन के लिए या तो इनसे बात करने के टाइम आप बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और आपको इतनी कोई फिक्र नहीं थी अपने फ्यूचर को लेकर। लेकिन आज के डेट में 9 ऑफ वैंड्स मतलब आप प्रोटेक्शन की एनर्जीज में हो। आपको ये रिश्ता बचाना भी है और इस पर्सन को खोना भी नहीं है। लेकिन अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं, अगर आपको कहते हैं कुछ, तो आपको इनसे ना सिक्योर्ड एनर्जीज फील नहीं होती। आपको नहीं लगता कि ये पर्सन मतलब कि आपसे मैरिज करेंगे या तो आपके साथ लाइफ टाइम रहने का कोई आपको कमिटमेंट देंगे, आपके लिए कुछ करेंगे। आपको लगता ही नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा नेगेटिवली ट्रीट करते हैं, रूड बिहेवियर देते हैं, जिससे कि आपको मतलब इस पर्सन के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा है, ठीक है। आपका दिल कहता है कि आपको इस वक्त चुप बैठना चाहिए, चाहे आप इनसे जितना प्यार करते हो। ये सब कप्स की एनर्जीज मतलब कि आपको इनसे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट है, फिजिकली अट्रैक्शन है। इस पर्सन के अलावा आपको कोई और अच्छा लगता ही नहीं है और शायद ही आपको किसी और से कभी प्यार हो सकता है। आप आज भी इसी एनर्जीज में हो, लेकिन आपका दिल कहता है कि आपको इस वक्त चुप बैठना है, आपको इनको कुछ नहीं शो करना, क्योंकि आप इनको जितना लाइक करते हो क्या ये भी आपको उतना लाइक करते हैं। या तो फिर आप फंसते जा रहे हो, ये पर्सन तो लिटरली आपका फायदा उठा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप प्रोटेक्शन की एनर्जीज में करंट में हो। ये रिश्ता भी बचाना है और आपको इस पर्सन के साथ ब्राइट फ्यूचर भी चाहिए। और ये जब तक नहीं होगा आप इस पर्सन को जैसे कि जस्ट मैनिफेस्ट करते रहोगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि आपका तो दिल बहुत है कि मैं अभी जाऊँ, अभी ऑफर करूँ, अभी उनको मनाऊँ, अभी मुझसे बात करने के लिए मनाओ। और जैसे कि जो भी कह रहे हैं, जैसे भी आपको बोल रहे हैं, आप वैसे उनके साथ रिश्ते में रहने के लिए रेडी हो जाओ। दिल बहुत करता है लेकिन आप ऐसे करोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप बार बार डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में जीना नहीं चाहते। जब जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे आपको ये उस टाइम के लिए अच्छा लगता है, जब ये चैटिंग करेंगे आपको उस टाइम के लिए अच्छा लगता है। 2 4 5 दिन के बाद इस पर्सन का इग्नोरेंस आपके लिए फिर से बढ़ जाता है, तो आप फिर से नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हो। तो आप मतलब क्यों अपने आप को ही जैसे कि झूठी तसल्ली दे रहे हो और आप वहम की दुनिया में जी रहे हो। तो आपको अब ये वहम की दुनिया में जीना नहीं है, इल्यूजन में जीना नहीं है। आपको अब ये देखना है अपने आंखों से कि क्या ये सच में आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो ये है
तो आप चाहे इनसे कितना भी प्यार करते हो, आप इस पर्सन को अब अपना प्यार शो करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज आपसे 70% भी रेजोनेट हुई है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों में जो भी लड़ाई झगड़े की एनर्जी चल रही है, आपको जो प्रोटेक्शन, आपको जो ब्राइट फ्यूचर इस पर्सन से मैरिज चाहिए, जो भी है, ये एक रीजन है, एक टॉपिक है आप दोनों का कि बात करने के लिए जाओ लेकिन झगड़े ही करोगे, कुछ भी बोलो लेकिन एक दूसरे को इरिटेट ही करोगे, एक दूसरे की इंसल्ट करोगे, ब्लेम करोगे, थर्ड पार्टी के टॉपिक निकाल निकाल कर एक दूसरे का सर खाओगे, आप यही करोगे। आपके पर्सन को पता है, 5 ऑफ हैंड्स मतलब कि इनको लगता है कि चाहे कितनी भी कोशिश करे, आप तो समझने से बाहर हो, आपको नहीं पता ये पर्सन के प्रॉब्लम्स को आप नहीं समझते, इनके घर में जो भी चलता है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके घर वाले लाइक कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी, और शायद ये पर्सन पहले से मैरिड थे आपको मिलने से पहले से, तो लिटरली आपने इनकी बातों पे जो भरोसा करा कि ये पर्सन अपने थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, चाहे इनकी वाइफ या हस्बैंड इनके ऊपर कितने भी अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये उनको छोड़ देंगे, अपने इस बात के ऊपर भरोसा करा था, आपके पर्सन ने आपको भरोसा दिलाया था। लेकिन अब की एनर्जीज में है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन कितना भी दिमाग लगाकर निकालने की कोशिश करे, और ये करते भी है, बहुत नफरत करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनती हैं, 2-2 4-4 महीने एक घर में रहने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी इरिटेट नहीं होती है, थर्ड पार्टी नहीं हटती है। तो ये जो इनकी मेन प्रॉब्लम है ना, आप ये समझना ही नहीं चाहते। और अगर आपके पर्सन अनमैरिड है ना, आपके पर्सन लिटरली अपना सर पटकते हैं अपने घर वालों के सामने कि इनको आपसे मैरिज करने दिया जाए, लेकिन इनका कोई भी पैतरा काम नहीं आता, और आपके पर्सन को लिटरली मतलब देखकर अनदेखा, सुनकर अनसुना कर दिया जाता है। ये आपको आकर सच ही बताते हैं, अगर ये आपको टेक्स्ट मैसेज में भी बोल रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं, कॉल में भी बोल रहे हैं, फिर भी, लेकिन आपको इनकी अब हर एक बात झूठ लगती है, इसीलिए आपको इनकी एक भी बात पे भरोसा नहीं है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है कि इनको लगता है कि आप तो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बहुत प्यार था, जो कि प्यार आप छुपा रहे हो। कब्ज की एनर्जीज तो अभी भी है, इमोशंस तो अभी भी आपके अंदर बहुत है, लेकिन आपने उसे छुपा लिया है। ये आपके पर्सन को अब जैसे कि लगता है कि आपके इमोशंस गायब हो चुके हैं और आपके दिल में इनके लिए अब नफरत है। शायद आप इनसे प्यार ही नहीं करते, अगर प्यार करते तो ये जो कह रहे हैं ना, आप उनकी बातें सुनते। तो इनको आपके अंदर बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है, और इनको लगता है कि आपका गुस्सा, ये पर्सन चाहे कुछ भी करे लेकिन ये ठीक नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, और ये कितना भी प्रूफ करने की कोशिश करे, इनके प्रूफ आपको झूठ लगेंगे, ठीक है। ये कम्युनिकेट जरूर करना चाहते हैं, आपके पास जरूर आना चाहते हैं, अभी भी इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, अभी भी इनको आपसे बात करनी है। लिटरली यहाँ पे 3-3 क्वींस आई है। 3 क्वींस मतलब कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं, अपने मम्मी या अपने सिस्टर के बारे में सोच रहे, जो कि शायद आपको लाइक नहीं करती है, और अगर ये मैरिड है तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे, ठीक है। तो ये सब के बारे में सोच सोच कर ये हो रहे मेंटली डिस्टर्ब, इनको नहीं पता, और ऊपर से आप अपनी जिंदगी में बिजी हो, आप अपने काम में बिजी हो, ऐसा इनको लगता है, और आपका प्यार खत्म, आप इस पर्सन को अब सिर्फ नफरत दोगे, और लिटरली आपने अपनी आंखें बंद कर ली है, आप इनको देखना ही नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। ये आपके पर्सन को करंट में फील हो रहा है, और रीजन तो यही है कि आपके पर्सन ने जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसे सॉल्व नहीं करा है। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा नहीं दिखेगा, तो आप वैसे भी इस पर्सन को अपनी जिंदगी में मौका देने वाले नहीं हो। आप चाहे मतलब बहुत रोए हो इस पर्सन के लिए, लेकिन और रोना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपके पर्सन देख पा रहे हैं, और इनको लगता है कि अब आपको शायद इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज की बात करो, लिटरली आप दोनों ही इस रिश्ते में मिराकल चाहते हो। मैजिशियन है यहाँ पे, आप दोनों को ही लगता है कि मतलब मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये नहीं रह पाएगा अगर मैं इससे बात ही ना करूँ, 2-4-5 महीने अगर इससे दूर रहूं, तो इसको तो आना ही पड़ेगा मेरे पास, ये मतलब कहीं नहीं जा सकता। और आपके पर्सन को भी 100% पता है कि आप चाहे इनसे कितने भी रूठे हुए रहो, कितने भी नाराज रहो, आप इनसे नफरत तो कभी नहीं कर सकते। कुछ टाइम आप रूठे रहोगे, कुछ टाइम आप गुस्सा करोगे, अगर ये पर्सन आपसे बात ही करना बंद कर दे, आपको सच में नो कांटेक्ट में ज्यादा टाइम तक डाल दे, आपका ये रूड एनर्जीज फिर से प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा, आप फिर से इस पर्सन को देखना स्टार्ट करोगे, फिर से आप इनके लिए एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करोगे, तो मैजिक जरूर होगा। जो करंट में लग रहा है कि सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, तो ये खत्म नहीं है, आप दोनों को लगता है कि फिर से स्टार्ट होने वाला है, और आप दोनों का रियूनियन भी जरूर होने वाला है। आप दोनों अभी भी पास्ट की एनर्जीज में जीते हो, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, अभी भी आप अपने रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचते रहते हो, और अगर ये पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, तो आप अपनी जिंदगी में कभी खुश रह नहीं पाओगे। और सेम एनर्जीज आपकी भी है, ठीक है, आपके पर्सन की भी, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं चाहते।
एक दूसरे को खोने का डर बहुत ज़्यादा करंट में लग रहा है। और द फूल की एनर्जी शो करती है कि लगता है कि क्यों ये दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, लाइक कि क्यों इन सब लोगों के बारे में सोचते हैं। और आपको भी लगता है कि क्यों आपके पर्सन ऐसा करते हैं। मतलब अगर प्यार इतना ट्रू है तो इन सबको इग्नोर करना चाहिए और आपको अपना लेना चाहिए। आप तो इनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो, आप दोनों ही पूरी दुनिया को इग्नोर करके एक दूसरे को अपनाने के लिए रेडी हो, लेकिन ऐसा स्टेप्स आप दोनों में से कोई भी ले नहीं रहा। ठीक है, 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी शो करती है कि चाहे दिल कितना भी हो लेकिन चुप बैठना है, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखना है। और आप दोनों लिटरली अपना जैसे कि टाइम ले रहे हो देखने के लिए कि सच में किसका प्यार सच्चा है। ठीक है, तो कौन पहले एफर्ट्स लगाएगा, कौन पहले बात करेगा, कौन पहले मनाने की कोशिश करेगा, और कौन सच में रेडी होगा। लाइक कि कब ये पर्सन आकर आपको ये बोलेंगे कि इनको अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है, ये आप सुनना चाहते हो। ठीक है, और जैसे ये पर्सन ऐसा बोलेंगे तो आप भी इनको यस हाँ ही बोलोगे। तो ये एनर्जीज अगले 4 हफ्तों से ज्यादा 4 महीने के अंदर बनेगी। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है कि लगता है कि अगर इतना गुस्सा है, अगर प्यार हो ही नहीं पा रहा है ना, तो इससे बेटर है कि चुप बैठा जाए। अगर प्यार शो नहीं करोगे, नफरत शो करोगे, ये सोर्स की एनर्जी शो करोगे और लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, तो फिर आप दोनों को इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं करना है, बेटर रहेगा। या आप दोनों सोच रहे हो मिरेकल के ऊपर भरोसा रखकर कि सब कुछ अच्छा होगा और ये पर्सन खुद लौट कर आएंगे। ठीक है, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिनों में आपका एक और बार झगड़ा होने वाला है, सेम टॉपिक, थर्ड पार्टी का। आप मैरिज के बारे में बोलोगे, ये पर्सन मना करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, आप इनके ऊपर गुस्सा करोगे, ये आपको डांटेंगे और गलत सलत बातें आप दोनों एक दूसरे को सुनाओगे। ठीक है, तो जब जब बात करोगे यही होने वाला है। और जैसे कि आपके पर्सन जो आपके लिए स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लेते हैं ना, ये बात आपके दिल को बहुत ज्यादा मतलब बुरी तरीके से हर्ट करेगी। ठीक है, तो 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि ये इंटेंशंस में इनको हमेशा रहता है कि इनको निकलना है वहां से, लेकिन ये जल्दी में जो आप चाह रही हो ना कि जल्दी हो, तो ये जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनकी बातों पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, इन लड़ाई झगड़े की एनर्जी से आप बच नहीं पाओगे। और एम्पर की एनर्जी शो करती है कि फिर से आप नो कांटेक्ट में चले जाओगे। मतलब अगले 15-20 दिनों में बहुत सारे लोगों का रियूनियन है, फिर से झगड़ा है और फिर से नो कांटेक्ट है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है क्योंकि आप दोनों करंट एनर्जीज में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूँ तो चैरियट आया, मतलब कि एक्शन सामने से 100% आएगा। टॉर्टोइज मतलब कि जैसे कि टॉर्टोइज स्लो 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 मूवमेंट्स लेता है, वैसे आपके रिश्ते में स्लो 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 ग्रोथ आएगी। ठीक है, बहुत टाइम आप कंफ्यूज रहने के बाद, इवन बहुत टाइम आपके पर्सन भी कंफ्यूज रहने के बाद, एस ऑफ कॉइन से आपको ऑफर आएगा इनके साइड से। और ऑफर वही जो आप चाह रहे हो। ठीक है, इस पर्सन ने जो आपके पीठ पीछे खंजर भोंका था, आपको धोखा दिया था, इन सारी एनर्जी से आपके पर्सन आपको जैसे कि आपके सामने सरेंडर करके, आपके सामने रिक्वेस्ट करके आपसे माफी मांगेंगे। 4 ऑफ कप्स मतलब कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करके अपनी जिंदगी में सब नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करी थी। ठीक है, ये आपके पर्सन खुद आएंगे आपको रोकने के लिए। और उस टाइम तक आपने सच में या तो मूव ऑन करा होगा या तो किसी और रिश्ते में जाने के बारे में सोचा होगा, और सडनली आपके पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, मतलब ये आपको कंप्लीट जाने नहीं देंगे। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपको रोक लेंगे और द वर्ल्ड मतलब कि फाइनली कंप्लीशन जरूर आएगा। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न रेडी होगा। आपको जो लगता है कि ये पर्सन आपको सच में मतलब प्यार नहीं करते, आपको ये उस टाइम पता चलेगा जब आप सच में मूव ऑन कर चुके होंगे और करने के बारे में सोच रहे होंगे, और ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करके आपको रोक लेंगे। तो ये आपको कहीं जाने नहीं देने वाले। तो फाइनली तो आपका वर्ल्ड मतलब कि 100% इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यस यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।